सोडा वाटर के नाम पर शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने इस्लामाबाद से सोडा वाटर की नाकस बोतलों की बड़ी खेप पकड़ ली। लेबल उनका नहीं था, दूसरी कंपनी की जो बॉटल्स हैं उनको यूज़ कर रहे थे। यह हमला खवातीन के लिए नहीं है। मेरे साथ डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा मौजूद है। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि ये कार्रवाई किस तरह की गई और ये बोतलें कैसे नाकस थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल टीम जो है इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की वो रूटीन इंस्पेक्शंस पे निकलती है और रोज़ाना की बेस पे हमारी तकरीबन पर टीम जो है वो 15 से 20 इंस्पेक्शंस होती हैं। तो टीम जब गई थी चक शहजाद की तरफ तो वहाँ पर उन्होंने ये एक गाड़ी जा रही थी बोतलों की, उसको देखा और उसको रोका। उस शख्स को वो बेचने के लिए लेकर जा रहा था। उसकी टेस्टिंग की गई। रिफ्रैक्टोमीटर होता है हमारे पास जिसके ज़रिए से हम ब्रिक्स चेक करते हैं। जो ब्रिक्स होती हैं वो आपको ये बताती हैं कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया गया है या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किए गए हैं। चूँकि ये जो सोडा वाटर होता है ये बच्चों ने भी पीना होता है, इसके लिए प्रॉपर लेबलिंग की ज़रूरत होती है कि आप उसके ऊपर मेंशन करें कि ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए या हामला खवातीन के लिए नहीं है, क्योंकि अगर उसमें आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले हैं ये लेबलिंग पे चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अब एक तो उसके अंदर ब्रिक्स ज़ीरो थी और लेबलिंग भी नहीं थी। दूसरा उन्होंने जो दूसरी कंपनियों की बोतलें हैं उनको इस्तेमाल किया हुआ था, जैसे कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की बॉटल्स। तो ये एक मिसलीडिंग एक्ट होता है। और फिर उसके बाद ये तकरीबन 4000 बोतलें थीं जो 1000 लीटर के करीब बनता है। तो उसको टीम ने ऑन स्पॉट डिस्कार्ड कर दिया और उनको फाइन भी इम्पोज किया। ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की कहाँ से की और कितनी की बोतलें थी? ये चक शहजाद में उन्होंने की थी और 4000 बोतलें थी तकरीबन जो उन्होंने ज़ाया करवाई हैं। तो ये कैसे पता चला कि ये जो बोतलें हैं सोडा वाटर की ये नाकस हैं? क्या खासूसियत है सही बोतल में और नाकस बोतल? नाकस की मैंने अभी जैसे बताया कि हम उसके अंदर रिफ्रैक्टोमीटर के ज़रिए से ब्रिक्स चेक करते हैं। दूसरा, जब ब्रिक्स भी एक तो उसकी ज़ीरो थी जो कि ये साबित करती हैं कि उसके अंदर चीनी नहीं डाली गई, आर्टिफिशियल स्वीटनर को ऐड करके उसको मीठा किया गया था। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, किस ग्रेड का है और कितना डाला गया है, फूड कलर यूज़ हुए हैं नहीं यूज़ हुए, इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेबल उनका नहीं था, वो मिस लेबलिंग थी क्योंकि वो दूसरी कंपनी की जो बॉटल्स हैं उनको यूज़ कर रहे थे। फिर उनके लेबल के ऊपर मेंशन नहीं था कि इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड है या नहीं है। और ये जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करते हैं तो आप ये लिखते हैं कि ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई की गई ये सिर्फ एक ही शख्स से इतनी बोतलें पकड़ी गई या मुख्तलिफ कितने लोग थे? ये एक शख्स से इतनी बोतलें मिली हैं। तो फिर फूड अथॉरिटी की टीम ने उसको कितना जुर्माना किया, इसकी क्या सज़ा? जो जुर्माना है हमारा फूड अथॉरिटी का वो उसकी रेंज डिफरेंट है। मतलब हम 5000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका बिज़नेस स्केल कितना है और किस लेवल पे वो काम कर रहा है और उसका ऑफेंस कितना बड़ा है। तो उस हिसाब से उसको उसके ही लेवल का जुर्माना किया जाता है। ये जो बोतलें आपने पकड़ी हैं इससे शहरियों की सेहत को किस तरह नुकसान पहुँच सकता है? देखें, अगर उसके अंदर ब्रिक्स ज़ीरो है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर कोई बैन वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अंदर अगर कलर्स फूड ग्रेड नहीं हैं, वो आपके जितने भी ये टेक्सटाइल ग्रेड कलर्स होते हैं ये आपका स्टमक और लिवर दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये आपके मतलब ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम डिस्टर्ब करेंगे। शहरियों की सेहत के लिए ही हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ का पैमाना मज़ीद बढ़ा रही हैं क्योंकि अगर एक शख्स सोडा वाटर की बोतलें नाकस बेच रहा है तो और भी मज़ीद होंगे इस्लाम में। जी बिल्कुल। इससे पहले भी हमने 1-2 सोडा वाटर प्लांट्स जो थे उनकी इंस्पेक्शंस की थी। हम वहाँ जाकर उनका इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो वो यूज़ करते हैं गैस, उसका भी हम सर्टिफिकेशन चेक करते हैं कि वो फूड ग्रेड है और कितने प्रेशर पे ऐड हो रही है, कितनी ऐड हो रही है। ये सारी चीज़ें टीम जो है वो इंस्पेक्ट करती है और हमने ये कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ा रहे हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो सोडा वाटर जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए। तो शहरियों को क्या पैगाम देंगी जो सड़क किनारे इस तरह की सोडा वाटर बोतलों की या वैसे मुख्तलिफ गर्मी से बचने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और फिर सेहत उनकी नाकस हो जाती है क्योंकि इस तरह के नाकस रवैये अपनाए जाते हैं दुकानदारों की जानिब से, क्या पैगाम देंगे?
मैं शहरियों को यही पैगाम दूंगी कि आप लोग अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करें। आप लोगों को जहाँ भी ऐसे पॉइंट्स नज़र आते हैं हमें ज़रूर बताएं, हम वहाँ जाके उनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। आप लोग ख़ुद भी उन्हें कहें कि हमें जो है वो लेबल्ड प्रोडक्ट दें। देखिए सोडा वाटर पीना गलत नहीं है, लेकिन आप उनसे कहें कि सोडा वाटर की बोतल पे आप लेबल लगाएं कि आप कहाँ से बनवा कर ला रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। जो बेचने वाले हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आप अथॉरिटी को ज़रूर बताएं। हमारा जो फेसबुक का पेज है, ट्विटर का पेज है, उसके ऊपर हमारा नंबर भी लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। F6 मरकज़ में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आकर रिटन कंप्लेन भी कर सकते हैं, हमारे PTCL नंबर पे भी कर सकते हैं।